बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वी मैक्स टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं हूँ आपका होस्ट हसीब महमूद। जी नाज़रीन, जो ऐसे लोग वो सोच रहे हैं कि गर्मियों के दिन शुरू हो चुके हैं और लोड शेडिंग भी होती है, लेकिन उनके बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं, इतने ज़्यादा यूनिट होते हैं और बहुत सारे लोग इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो हज़ारों रुपये हर महीने वो वापडा को दे देते हैं बिल की सूरत में, लेकिन उनको लाइट भी प्रॉपर नहीं मिलती। तो नाज़रीन, आपके ये तमाम मसलों का एक ही हल है, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सलूशन आज मैं लेके आया हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त किसी के घर की छत पे खड़ा होकर ये इंटरव्यू दे रहा हूँ और इस तरह की ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में शादाब कॉलोनी के अंदर अल जब्बार सोलर पैनल पे, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद इब्राहिम गोंदल साहब। और यहाँ पे इनके पास एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है सोलर पैनल। सोलर पैनल के ऊपर ये काम करते हैं और बहुत ही मुनासिब कीमत है और हर तरह के सोलर पैनल आज आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ मोहम्मद इब्राहिम गोंदल साहब से और जानते हैं कि वो आपके हर महीने के पैसे कैसे बचा सकते हैं और आपको लाइट भी पूरी मिलेगी गर्मियों में। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमें ये बताइए सबसे पहले कि आप ये सोलर पैनल का काम कितने अरसे से कर रहे हैं? हमें अराउंड अबाउट 6 ईयर्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सोलर पैनल्स का काम कर रहे हैं और हमने आलमोस्ट 25 पैनल्स जो हैं बड़े सेटअप्स हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं और छोटे जो हैं वो बहुत सारे पैनल्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो मतलब हर घर के लिए या किसी का मतलब एक फ़ैन चलता है, दो चलते हैं, या कोई एसी या और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो उसके ऊपर उन्होंने चलानी हो, तो ये उस पर डिपेंड करता है? जी बिल्कुल, ये आपके वाट पे डिपेंड करता है कि आपका कितना लोड है। इसके अलावा आप पे ये भी डिपेंड करता है कि आप नाइट का लोड जो है वो आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं पैनल्स के ऊपर, बैटरीज़ के ऊपर। तो हर घर की एक डिफरेंट गेम होती है, हर एक घर का डिफरेंट सिस्टम होता है और उसको हम डिज़ाइन करते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ही ये होती है कि आप उनकी डिमांड को समझें और उनकी डिमांड आप पूरी करें। ठीक है। अच्छा, हमें ये बताइए कि अब जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए कुछ सस्ते सोलर पैनल भी आपने रखे हुए हैं? जी, सोलर पैनल्स में क्वालिटीज़ होती हैं, एक क्वालिटी होती है और एक दूसरी बी क्वालिटी होती है। लोग कहते हैं कि अगर आप बी क्वालिटी लगा लें तो आपके पैसे तो खैर बच जाएंगे, आपके जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपने पैनल्स पे करनी है, लेकिन उसमें आपको फोर्स फ्यूचर में आपको 5 ईयर्स या 10 ईयर्स बाद आपको उसमें नुकसान होगा, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी A+ से बहुत कम होती है। तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा कि आप बी क्लास में जाएँ। जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ से आप 10% ऊपर करके आप A क्लास ही पैनल्स यूज़ करें। आप एक हर अच्छी चीज़ ही लगाएँ ताकि आप उससे मैक्सिमम उसका एडवांटेज ले सकें। तो आज आप हमारे नाज़रीन को कोई ऐसे आइडियाज़ देने वाले हैं जिससे उनका मंथली जो है वो बिलों की सूरत में हज़ारों रुपए वापडा को दे देते हैं और लाइट भी उन्हें पूरी नहीं मिलती, लोड शेडिंग रहती है, उनके बच्चे रो रहे होते हैं, गर्मी से बिलक रहे होते हैं, तो उसका कोई सलूशन आपने ऐसा कुछ आज बताएंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए, हम यूज़ करते हैं वापडा, जो ऑब्वियसली हर एक जो पाकिस्तानी यूज़ करता है। सोसाइटीज़ जो हैं उन्होंने डिफरेंट रखे हुए हैं, उनके यूनिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती, लेकिन उनके यूनिट्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइक वो उनको भी प्रॉब्लम करता है। लेकिन सोलर का हमें बहुत एडवांटेज है, पूरी दुनिया सोलर पे आ रही है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये है कि हमारे बच्चों के लिए ये हमारा एटमॉस्फेयर बचा रहेगा। हम जितनी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 60 to 70% जो है वो डीजल से बनती है, मतलब फॉसिल फ्यूल आप बर्न करते हैं, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और वो फिर आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। वो एक तो एफिशिएंट नहीं है, दूसरा पाकिस्तान में वोल्टेज का भी बहुत मसला है, जिसकी वजह से हमें कोई भी कंपनी जो है ना हमारी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की हमें वारंटी नहीं देती। लेकिन सोलर के अंदर हमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये जितने भी मैंने आज तक प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं ना, सबसे मज़े की बात यह है कि उसकी 5 ईयर्स के अंदर अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाती है। और उसके बाद वो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे होते हैं वो ऑलमोस्ट उनके लिए फ्री हो जाती है। अच्छा, वो बोनस होता है वो उनके लिए बोनस हो जाता है। अच्छा इब्राहिम भाई, ये हमें बताइए, जो पीछे प्लेट्स लगी हैं, एक सोलर पैनल लगा हुआ है, तो ये कितना इसकी है कैपेसिटी और कितनी इसके मतलब कितनी ये बिजली को ये कंज्यूम करता है और कितनी चीज़ें इसके ऊपर यूज़ हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल? ये हमने अपने सिस्टम के लिए लगाया हुआ है। हम यहाँ पर सारा अपना सोलर का प्रोजेक्ट्स वगैरह का काम करते हैं। अच्छा। तो इसके ऊपर हम तकरीबन ऑलमोस्ट 4 फैंस, अच्छा, ऑलमोस्ट 10 लाइट्स, इसके अलावा एक रेफ्रिजरेटर, 2 डिस्पेंसर्स और इसके अलावा हम इस पे अपना UPS भी, बैटरीज भी इसी पे चार्ज होती हैं। ठीक है। तो हमने 4 बैटरीज लगाई हुई हैं। AC भी चलता है इस पर? नहीं, AC के लिए अगर हम ये सारे का सारा इसी को प्रोजेक्ट कर दें एक AC के लिए तो 1.5 टन का एक AC इस पे चल सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा।
तो लेकिन ये एसी के लिए हमने यूज़ नहीं करते, लेकिन इसके अलावा हमारा जितना एक हाउस होल्ड का एक होता है ना, तो हम सारे का सारा उसके ऊपर लोड डाल सकते हैं, वो इसके ऊपर हम डाल सकते हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी है? ये 2 किलोवाट का सेटअप है, जिसके ऊपर हमारे 2 किलोवाट के पैनल्स हैं और हमने 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया हुआ है। इन फ्यूचर अगर हम अपना सेटअप बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें कुछ भी और चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हम पैनल्स चेंज कर देंगे और हमारा सेटअप बढ़ जाएगा। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। अच्छा, ये मूवेबल है, जहाँ पे सनलाइट आ रही है तो इसको उस तरफ कर दें? ये बहुत अजीब सी चीज़ है कि हम पाकिस्तान के अंदर जितने लोग सेटअप्स लगाते हैं ना, वो हम एक स्टिल लगा देते हैं 25 एंगल पे, जो आपकी एटीट्यूड है उसके हिसाब से। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं ये मूवेबल जो है, इसका बहुत फ़ायदा होता है। सही है कि सन जो है वो खुद एक मूवेबल एंटिटी है, तो जब सन मूव करता है तो पैनल्स भी जब मूव करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। इलेक्ट्रिसिटी हम जो नॉर्मल जो होते हैं स्टडी स्टैंड्स जो होते हैं वो तकरीबन 3 बजे तक अपने एफिशिएंसी ख़त्म कर देते हैं, 3 बजे के बाद वो काम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मूवेबल स्टैंड्स होते हैं ये आपको ऑलमोस्ट 6 बजे तक आपको इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं गर्मियों के दिन में। सर्दियों में आपको पता वेरिएशन आ जाती है। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि गर्मियों में आपको 6-6:30 बजे तक आपको लाइट जो है वो सिर्फ सोलर पैनल पे यूज़ होगी, वापडा पे यूज़ नहीं होगी। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो अभी इब्राहिम भाई ने हमें दिखाई है और ये इनको अपने यूनिट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बाकी हमारे नाज़रीन के लिए उनके पास कौन कौन से पैकेजेज़ हैं, तो उसके लिए चलिए नाज़रीन इनके ऑफिस में बैठते हैं और बाकी की डिटेल इनसे वहीं पर पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसीब भाई, जैसे आपने ऊपर पैनल्स का देखा था, मैं अब आपको उसका इनर व्यू दिखाता हूँ कि वो किस तरह काम करता है और किस तरह डीसी को एसी बनाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इन्वर्टर है, सही है, जिसका सारे का सारा प्रोसेसिंग होती है, जिस पे आप इलेक्ट्रिसिटी को आप बिजली में कन्वर्ट करते हैं, डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, आप बैटरीज चार्ज करते हैं और मोस्ट ऑफ द प्रोसेस इन्वर्टर एज यू नो कि किस लिए होता है। ये आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल पैनल भी चल रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी चल रही है, क्योंकि 6:30 से ऊपर टाइम हो चुका है और सन जो है वो सेट हो चुका है। तो जो फ़िलहाल जो आपके पैनल्स हैं वो आपको बैटरीज को चार्ज कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी फ़िलहाल सारे के सारे सेट पे चल रही है। जैसे आप ये देख सकते हैं बॉक्स वाइट कलर का, ये हमारा असल में सेफ्टी बॉक्स है। ये हमारा सेफ्टी मेजर्स के लिए होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है हर एक सेटअप के लिए। ये जैसे आप देख सकते हैं कि वॉट, एम्पेयर और फ्रिक्वेंसीज बता रहे हैं। ये चेंज ओवर स्विच होता है, जिसके अंदर आप वाटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इन केस आपकी पूरी तरह बादल हैं और आप दिन टाइम जो है आप चाह रहे हैं कि आप सारी चीज़ें चलाना चाह रहे हैं और सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलाना चाह रहे हैं, और इन केस कुछ भी हो सकता है आप इलेक्ट्रिसिटी वाइज को चेंज कर सकते हैं। ये एज अ सेफ्टी फीचर है। और इसके अलावा जैसे आप ये देख सकते हैं, ये छोटा सा हिस्सा, ये आपका असल में हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए, ये आपकी इन सारी चीज़ों की सिक्योरिटी है, आपकी ये इस इन्वर्टर की सिक्योरिटी है। अगर ऐसी कोई फ्लक्चुएशन आती है तो वो इसको फ़ौरन से ही बंद कर देगा। इसके अलावा ये 2 इन्वर्टर हैं, जो एक ब्रेकर जो है ये वापडा के लिए और दूसरा ब्रेकर जो है ये सोलर के लिए है। ठीक है। तो इन ब्रेकर का ये फंक्शन होता है, अगर किसी तरफ से एम्पेयर ज़्यादा हो रहे हो वोल्टेज के लिए, ये भी एक सिक्योरिटी मेजर के लिए ही यूज़ होते हैं ब्रेकर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह सेटल हुआ हुआ है, इसमें कोई भी गन नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी जो है वायर जो है वो बाहर नहीं जा रही। एक प्यारी सी डक्ट लगी हुई है जिसमें आपको बताया जा रहा है कोई नया इलेक्ट्रिशियन आ जाएगा उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, और ख़ूबसूरत तरीके से ये वॉल के ऊपर एडजस्ट हुआ हुआ है। अच्छा, ये तमाम जितना भी ये यूनिट है, ये सोलर पैनल, आप ख़ुद इसको इंस्टॉल भी करते हैं जाके? जी हाँ, इसमें हम खुद इंस्टॉल करेंगे जाके, खुद सारे के सारे उनकी डिमांड जब तक पूरी होनी होती है वो हम सारी की सारी उनकी डिमांड पूरी करके सारा कंप्लीट करेंगे। जी इब्राहिम भाई, अभी हमने अंदर इन्वर्टर देखा, जो आपका सिस्टम जो सोलर पैनल प्लेट्स के साथ आपने दिखाया, तो ये हम बैटरीज देख रहे हैं, इसके बारे में बताइए ज़रा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्यूबुलर बैटरीज हैं। ये हम ट्यूबुलर बैटरीज ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ड्राई का हमारा इशू ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग ड्राई पे इसलिए नहीं जाते कि यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा है। हीट की वजह से वो जेल जो होती है ड्राई बैटरीज के अंदर वो आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ होती है वो ऑनेस्टली जो ठंडे इलाकों में उसकी लाइफ समझी जाती है वो 8 ईयर्स समझी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में वो पॉसिबल नहीं है। और सेकेंडली वो बैटरियाँ ओवर प्राइस्ड हैं, वो बहुत ओवर प्राइस्ड हैं, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है जितनी उनकी प्राइस कम होनी चाहिए। इनकी प्राइस कम है? इनकी प्राइस कंसिडरेबली उनसे हाफ है ऑलमोस्ट। तो ये उनसे बेहतर है। इनका कितनी देर का बैकअप होता है? इनका बैकअप इनके एम्पेयर पे होता है। ये हमने लगाई हुई है 110 एम्पेयर की, और ये 280 एम्पेयर्स तक आ जाती हैं फोनिक्स की ही। लेकिन हम प्रेफर यही करते हैं कि आप जो है अपने लोड के हिसाब से जितना आपने रात को यूज़ करना है उसके हिसाब से आप बैटरीज यूज़ करें। ट्यूबुलर में सबसे ज़्यादा फ़ायदे ये बंदे को मिलते हैं, फ़ायदे उनको होते हैं कि ट्यूबुलर की जो एफिशिएंसी है वो जल्दी कम नहीं होती, और इनकी लाइफ जो है जो नॉर्मल हम घर में बैटरीज यूज़ करते हैं उनसे कंसिडरेबली ज़्यादा है थोड़ी सी। ठीक है। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे आपने ये एक लगाया हुआ, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा।
ये हमने एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन यूज़ की हुई है, ये एक्स्ट्रा ब्रेकर लगाया हुआ है इन केस कुछ भी हो सकता है। तो ये अच्छी चीज़ है कि हम टाइमर है। जी, ये बिल्कुल ये एक टाइमर है जिसको हमने एडजस्ट किया हुआ है अपने हिसाब से। ये फ़िलहाल ऑन पे है। इसको हम अगर हम इन केस घर नहीं होते और हम चाहते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल भी बिल ना आए, हमारा सिर्फ सोलर ही चले, तो हम इसको ऑटो ऑन पे कर देंगे। ऑटो ऑन पे होने से ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये सोलर पे ही चलेगा, तो रात टाइम जो है वो हमारा ये बिजली नहीं लेगी। लेकिन इसका हम एक टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, जब ये सोलर एनर्जी जो है कट ऑफ हो जाए, सिर्फ वापडा यूज़ हो जाए, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं। तो दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा वी डिड। ज़बरदस्त। ये नाज़रीन आपने देखा कि बहुत ज़बरदस्त इनके ये यहाँ पे सिस्टम है। तो चलिए अभी चलते हैं प्राइजेस की तरफ और जानते हैं कि किसका कितना घर है और उसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट है और उनको आपको ये सोलर पैनल कितने का मिलेगा। जी नाज़रीन, अभी हम पूछते हैं इब्राहिम भाई से जो आपके घर के लिए कौन सा सूटेबल पैनल है, उसकी प्राइस कितनी है, और हम कोशिश करेंगे कि ये मार्केट से कम प्राइस पे आपको यहाँ पे सोलर पैनल मिले। और एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने बताई है सोलर पैनल के हवाले से, तो वो इब्राहिम भाई की ज़बानी सुनते हैं। जी इब्राहिम भाई, हमें बताइए कि एक आम घर के लिए जहाँ पे 2 या 3 पंखे चलते हैं और एक वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, तो उसके लिए कौन सा पैनल उन्हें लेना चाहिए? हम स्मार्ट सॉल्यूशन देते हैं जिसके अंदर 2 किलोवाट का जो सिस्टम है वो आपके एक नॉर्मल जो हाउस होल्ड है उसको चलाने के लिए मोर देन इनफ होता है, जिसके अंदर आपके 4 पंखे आ जाते हैं, 10 लाइट्स आ जाती हैं। इसके अलावा उसके अंदर आपका रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन भी आ जाती है। इसके अलावा हमारे इससे ऊपर भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। अच्छा, ये जितनी चीज़ें आप बता रहे हैं, इतनी चीज़ों से तकरीबन कोई 10 से 12 हज़ार रुपया मंथली बिल आ जाता होगा? हाँ, नॉर्मली इतना बिल नॉर्मली आ जाता है, और इसको हम ज़ीरो भी कर सकते हैं अगर हम इसको ऑन ग्रिड करें, या फिर इनका नाइट के लिए हम इसके लिए बैटरीज भी लगाएं। और इसका दूसरा तरीका ये होता है कि हम इनकी प्राइस हाफ़ कर दें कि डे टाइम के लिए आपका सोलर चले और नाइट टाइम आप वापस यूज़ करें। अच्छा, उसकी कितनी प्राइस है जो 2 किलोवाट का अगर आप देते हैं? 2 किलोवाट का जो हम सेटअप आपको स्मार्ट सॉल्यूशन आपको रेडी करके देंगे, वो आपको हम मार्केट से बहुत कम कीमत में 3 लाख रुपए में हम रेडी करके देंगे, जिसके अंदर आपका सारा हाउस होल्ड जो नॉर्मली एक घर का होता है वो आपका डिमांड आपकी पूरी होगी। तो उसमें मार्केट में वो कितने का मिल रहा है अगर आप 3 लाख का दे रहे हैं? मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो मार्केट में बी क्लास में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कोई कहेगा कि 1.5 लाख में भी वो लग सकता है तो मैं उसको मान लूँगा कि वो 1.5 लाख में लग सकता है, लेकिन उसकी क्वालिटी उसकी हल्की होगी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बाद में पता लगेंगे और वो बहुत बुरे हैं। मतलब जहाँ पर हमारी एक पैनल की जो वारंटी है हम उसकी आपको 15 साल की वारंटी देते हैं। अच्छा। और वो जो पैनल्स हैं बी क्लास के वो आपके 5 साल भी एफिशिएंसी आपको अच्छी नहीं दे सकते। अच्छा इब्राहिम भाई, ये जो आप प्राइस बता रहे हैं 3 लाख, तो मार्केट में यही जो आपका पैनल है वो कितने में सेल होता है? मार्केट में यही जो हमारे पैनल्स के साथ सारे की सारी एक क्लास में ये 380 के राउंड अबाउट फिगर में ये सिस्टम 3,80,000 3,80,000 के अंदर। जी बिल्कुल। अच्छा। हमारे तो नाज़रीन को आप 3 लाख में ये देंगे? जी, हम अपने नाज़रीन को 3 लाख के अंदर ये सेटअप जो है रेडी करके उसमें इंस्टॉलेशन भी है? इंस्टॉलेशन भी है। इसके अंदर जो फेयर चार्जेस हैं आपके, वो जहाँ पर आप डिपेंड करते हैं, वो ऑब्वियस बात है वो टर्म एंड कंडीशन में आपके ही होंगे। यानी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी को ये चाहिए हो आपका पैनल, तो आप उन्हें वहाँ पे पहुँचा देंगे? जी बिल्कुल, हम उनको वहाँ पर पहुँचा के हम उनको इंस्टॉलेशन भी हम उनको वहाँ पर करके दे सकते हैं अगर उनकी वो डिमांड है तो। अच्छा, पैनल के हवाले से आप एक और बहुत ज़बरदस्त बात बता रहे थे कि आपके पैनल में ये ख़ास बात है जो अभी तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं बताई। हमारे इन्वर्टर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हम वो बिल्ट इन वाईफाई के होते हैं जिनके साथ हम आपको कनेक्ट कर देंगे। आपके मोबाइल पे भी आप देख सकते हैं कि आपके पैनल्स जो हैं कितने वाट बना रहे हैं और कितना यूज़ हो रहा है, और उसका जो सेकंड हैंड एंड होगा वो हमारे पास उसका कंट्रोल होगा। हम उसको मॉनिटर कर रहे होंगे डेली बेसिस पे। हमारे पास 24 आवर्स कार सर्विस होगी, कभी भी कोई इशू आता है, लेकिन इशू आने से पहले हमें पता होगा कि आपके सेटअप के अंदर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आ रही है और हम उससे पहले आप पे पहुंच जाएंगे। क्या बात है, यानी आप पहले कस्टमर को बता देंगे कि आपके पैनल में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा जो और इससे ज़्यादा आपके पास कौन से पैनल पड़े हुए हैं, उनकी प्राइसेस भी बताइए। हमारे पास फ़िलहाल 250 वाट से हम स्टार्ट करते हैं, जिसके लिमिट हमारी फ़िलहाल 545 तक जा रही है, 545 वाट तक। वो आप पे डिपेंड करता है आपके डिमांड क्या है, उसके हिसाब से आपके सेटअप के हिसाब से हम वो पैनल एडजस्ट करके देते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपकी डिमांड को और आपकी जो कैपेसिटी है जो आप यूज़ करना चाहते हैं उसको देख के, उसको समझ के आप जो इंस्टॉलेशन करते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ ही ये होती है। ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर भी आप काम करते हैं, उनको भी आप प्रोवाइड करते हैं?
जी, इंडस्ट्रियल लेवल पे सबसे ज़्यादा एज उनका ये है कि उनका ज़्यादातर डे टाइम होता है, उनको बैटरीज़ की ज़रूरत नहीं होती और नाइट का उनका लोड नहीं होता, और उनकी कंसिडरेबली उनका जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के उनके बिल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि वो अगर सोलर पे आते हैं तो डे टाइम थॉरली वो सिर्फ़ और सिर्फ सोलर एनर्जी पे ही अपना सारा सेटअप चलाएँ, और अपने जो बहुत बहुत बड़े बिल्स हैं, मंथली आपकी जो जेब काटी जाती है, उससे आप बच सकते हैं। अच्छा, अगर हम आम लोगों की बातें करें तो जिनका एक घर में अगर 10 से 12,000 रुपये बिल आता है, तो वो अगर आपका पैनल यूज़ करते हैं तो उनका बिल कितना, 1 या 2,000 इतना रह जाएगा? वो उनके पे डिपेंड करता है वो जितनी बैटरीज यूज़ कर रहे हैं या फिर वो ऑन ग्रिड यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप इसमें हाफ़ भी कर सकते हैं, आप इसमें बिल ज़ीरो भी कर सकते हैं। वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। राइट। अच्छा, इसमें जो आपने बैटरीज़ बताई हैं, वो बैटरीज़ अगर वो खुद लेना चाहता है कस्टमर तो वो ले सकता है या आपके पास भी है? अगर हमारा कस्टमर लाहौर के अंदर है तो हम उसको बैटरीज प्रोवाइड करेंगे अपनी तरफ से। अगर हमारा कस्टमर लाहौर से बाहर है तो हम उसकी प्राइस इंक्लूड होगी इसी 3 लाख में या वो अलग से है? उसकी प्राइस इंक्लूडेड है इन 3 लाख के अंदर ही। लेकिन अगर लाहौर से बाहर है हम उसको कहेंगे कि आप खुद बैटरीज परचेज़ करें, क्योंकि अगर फ्यूचर में उसकी रिक्लेम उन्होंने करनी है वारंटी, तो उनको दोबारा लाहौर ना आना पड़े, वो अपने इलाके के अंदर ही बैटरी। अच्छा इब्राहिम भाई, हमें ये बताइए कि जो आपके यूनिट पे हमने देखा कि वहाँ पे आपने ढेर सारी प्लेट्स लगाई हुई हैं, तो अब अगर किसी की छत इतनी बड़ी नहीं है तो वो क्या करेगा? उसके लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो बड़े वाट की प्लेट आती हैं जिसमें 250 से लेके 545 तक जो पाकिस्तान में फ़िलहाल अवेलेबल है, तो वहाँ पर हम बड़े वाट की प्लेट लगा लेंगे। लेकिन प्राइस का डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि हमने वाट पूरे करने होते हैं। हम 2 किलो वाट पूरे करेंगे और प्लेट्स उनकी बड़ी होने की वजह से उनकी प्लेट्स कम लगेंगी। यानी ये जो 2 किलो वाट की आपने प्राइस बताई है वो इतनी ही रहेगी और आप उसमें वो प्लेट बड़ी कर देंगे, ऐसे ही? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम प्लेट्स बड़ी कर देंगे और प्राइस यही रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई। नाज़रीन, आपने देखा कि आपके घर का सलूशन, आपके पैसे कैसे बच सकते हैं, ये सब कुछ और इतने ज़बरदस्त सोलर पैनल जो अभी इब्राहिम भाई ने हमें दिखाए हैं, और एक बहुत ही अच्छी आपको एक ऑप्शन मिल रही है। तो अगर आपको इनके ये सोलर पैनल चाहिए पाकिस्तान में किसी भी जगह पे, आप अपने घर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के मंगवा सकते हैं। इनके नंबर्स नीचे चल रहे हैं, आप इनसे रब्ता करें और इनकी ये प्रोडक्ट आप अपने घर पे बैठ के मंगवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अपने मेज़बान हसीम महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।